आपका असेसमेंट क्यों बदल रहा है बिहार को लेकर, बंगाल को लेकर? जैसे स्टार्टिंग पॉइंट जो आप कह रहे हैं मुर्शिदाबाद वाली सीट हुमायूं कबीर को, तो पिछली बार टीएमसी की 22 में से 20 विधानसभा सीटें वहीं से आई थी। इस बार ममता बनर्जी को ये चिंता थी, और ये थ्योरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरफ कहा जाता है, लेकिन जो परिस्थितियाँ उसको जस्टिफाई करती नजर आती हैं कि हुमायूं कबीर के पीछे टीएमसी है। किस वजह से? कि जिस बंगाल में पॉलिटिक्स करना इतना मुश्किल काम है बीजेपी जैसी पार्टी के लिए, वहाँ हुमायूं कबीर कितनी आसानी से अपनी राजनीति कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा उनके साथ, पार्टी बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। जिस प्रकार का डोनेशन उनको मिला, ये संभव है क्या कि टीएमसी सरकार के अंतर्गत आपको इतना ज़्यादा डोनेशन एक ही दिन में मिलने लगे अगर बैकिंग ना हो तो? तीसरी चीज़ की लोकसभा चुनाव में आपने ध्यान दिया होगा कि किस प्रकार से मुर्शिदाबाद में उन्होंने अचानक से वो बयान दिया था कि 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू हैं, उनको काट के भगीरथी नदी में बहा दिया जाएगा। उसके बाद ज़बरदस्त पोलराइजेशन हुआ, और जो वोट कांग्रेस की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था, माइनॉरिटी वोट, वो एक तरफा एकदम टीएमसी की तरफ गया, क्योंकि बीजेपी के पक्ष में हिंदू वोट करने लगे और अधीर रंजन चौधरी वो चुनाव हार गए थे। बाद में हुमायूं कबीर ने ये बताया भी, अभी हाल के दिनों में वो इस बात को कह भी रहे थे कि ये बयान उनसे ममता बनर्जी द्वारा दिलवाया गया था कि हिंदुओं को काट के फेंक देंगे। हाँ, वो भगीरथी नदी में, वो बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ था, पूरे चुनाव उसने पोलराइज किया था। अब रह गई बात बीजेपी के लिहाज से, अगर आप देखें इसी पे एक सेकंड, ये अगर मान लें हुमायूं कबीर ममता बनर्जी का क्रिएशन है, इससे उनको क्या फायदा है? उसमें वैसा वोट जो कि उस पॉकेट में कांग्रेस और लेफ्ट की तरफ जाता उधर ना जाए, सिर्फ पॉकेट के, पूरे स्टेट की बात मत समझिए। जैसे मुर्शिदाबाद में 22 में से 20 सीट टीएमसी जीत रही है, और फिर से अगर आपको रिपीट करना है तो उसमें बहुत ज़रूरी ये है कि कांग्रेस और लेफ्ट वहाँ पे अच्छा ना करे, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी का वहाँ पे अच्छा दबदबा है, और पिछला वो चुनाव हारे ही इस वजह से क्योंकि इलेक्शन एकदम से पोलराइज हो गया। लेकिन देवेंद्र एक बात बताइए कि वो वोट कट के टीएमसी से कांग्रेस और सीपीएम को जाए, नहीं उसको ना जाए, कबीर के पास ना जाए, मतलब हाँ ना जाए, और हुमायूं कबीर को चला जाए, उससे टीएमसी का क्या फायदा? कांग्रेस और लेफ्ट वाली जो सीटें हैं ना, जहां पे उनको वो चुनौती देते हैं, वो नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे वो तो ठीक है, वो हार जाएंगे, पहले भी आ रहे हैं, फिर टीएमसी जीतेगी। हाँ, लेकिन मुस्लिम वोट 1% भी कटता है, चाहे जो काटे। नहीं, अगर वो कट ही रहा है तो, जैसे ममता बनर्जी को जैसे बता ही रहे ना कि कट रहा कुछ वोट तो कटेगा ही, एक चीज डिवाइड तो हो ही रहा है, कांग्रेस अगर डिवाइड हो रहा है तो उधर ना चला जाए, एक सेकंड इस तरफ आए, और यहाँ पर फिर उससे उनको नुकसान नहीं है। हुमायूं कबीर कुछ वोट भी आ जाएगा तो इनको नुकसान नहीं होने जा रहा। और जो परिस्थितियां नजर आ रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितनी आसानी के साथ अपनी राजनीति वो कर रहे हैं, ये हो नहीं सकता कि ऊपर से उनको, ये तो एक बात हो गई मुस्लिम वोट हुमायूं कबीर, वो भी एक, वो हुमायूं कबीर का असर भी होगा तो एक पॉकेट मुर्शिदाबाद, हाँ वो आसपास। अदरवाइज जनरली बंगाल में बीजेपी के लिए क्या फेवरेबल बदला? सबसे पहली चीज अगर आप देखें, दो चीज, एक तो एसआईआर को लेके लगभग अभी भी मान के चलिए, जैसे पहला फेज जो अभी हुआ है ना, जो 58 लाख वोट कटे, उसमें आप देखिए तो टीएमसी लगभग सक्सेसफुल और संतुष्ट है, उसमें उसको दिक्कत नहीं है, खुश है। हाँ, उन्होंने बीएलए की उनकी जो मीटिंग हुई थी ममता बनर्जी ने उसमें कहा भी कि अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे भी आपसे जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाए वो आप दें। लेकिन जिस तरह के डोमिसाइल बना के आनंद फानन में पहली बात तो दिए गए हैं, दूसरी चीज़ की जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं सौरभ, उसमें पिता और पुत्र की उम्र के बीच सिर्फ 10 साल का फर्क है। तीसरी चीज़ की 50 साल का फर्क है। तो ये सारी चीजें हो नहीं सकती। तो ये सारे फ्रॉड वोटर हैं, फ्रॉड वोटर हैं, वो कटेंगे और वो आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ पे ठाकुर जो कि मथुरा कम्युनिटी के हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं शांतनु ठाकुर, उन्होंने ये कहा कि अगर 40-50 हज़ार हमारे वोट कट जा रहे हैं मथुरा कम्युनिटी के और उसके बदले में बांग्लादेशियों के वोट लाखों में कट रहे हों, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक कैसे हो सकता है? ये तो हमारे लिए फायदेमंद है ना। हाँ, तो हालांकि उसके बाद हंगामा बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन वो इसी बात को समझाना चाह रहे थे कि जो बड़ा अवैध घुसपैठियों का बांग्लादेशियों का जो वोटर है वो कट रहा है। बीजेपी के स्ट्रेटजी के हिसाब से सौरभ अभी देखें तो पिछली बार के चुनाव से अगर रेफरेंस पॉइंट उठा के देखेंगे, तब कैलाश विजयवर्गीय थे, तब शिव प्रकाश जी थे, तब मुकुल राय थे, ठीक। अभी के 3 नेताओं को देखिए, भूपेंद्र यादव जो कि एक 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव को छोड़ दें तो जिन जिन राज्यों में चुनाव प्रभारी रहे हैं पार्टी को वहाँ जीत हासिल हुई है। संगठन प्रभारी है, चुनाव प्रभारी रहे हैं, मतलब ये कि बूथ मैनेजर ज़्यादा बेहतर समझते हैं। दूसरी तरफ सुनील बंसल, उत्तर प्रदेश के चुनाव को आपने देखा कि किस प्रकार से 2017 के चुनाव में उन्होंने क्या किया था, उनको वहाँ पे लगाया गया है। और जो स्टेट लेवल का लीडर है मुकुल राय की तुलना में, जिनके बारे में हमेशा ये कहा जाता था कि हैं तो बीजेपी में लेकिन शायद टीएमसी से इनका चैनल खुला हुआ है, कि पार्टी हमेशा बीजेपी तब भी इस बात को कहती थी और बाद में वही सही भी साबित हुआ। अब शुभेंदु अधिकारी हैं जो उनकी तुलना में ज़्यादा आक्रामक हैं, ज़्यादा फाइटर हैं। तो मतलब पिछली बार के चुनाव में जिस बूथ पे बीजेपी अपने वर्कर के लिए संघर्ष कर रही थी, अब वो नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ कि इस बार चुनाव आयोग ने एक नियम भी कर दिया है कि ज़रूरी नहीं है कि बूथ पे आपका एजेंट उसी बूथ का रहने वाला होना चाहिए, उस विधानसभा क्षेत्र का कोई भी हो तो वहाँ पर रह सकता है। तीसरी चीज़ की एक नई व्यवस्था की गई है कि अगर मान लीजिए कोई सोसाइटी हो
वहाँ पे अगर बूथ बना 500 लोग वहाँ पे रह रहे हो, वहाँ पे बूथ बनाना कोई चाहे तो ज़रूरी नहीं है कि सरकारी बिल्डिंग में हो, वहाँ भी बूथ बन सकता है। ठीक बात है। और होता क्या था कि टीएमसी के लोग सोसाइटी के बाहर खड़े हो जाते थे और लोगों को ताला बाहर नहीं लगा निकलने देते देते थे, थे। ताला लगाते थे। मुझे याद है ऐसा हुआ था एक जगह बहुत बड़ा। हाँ, तो वो सारी चीज़ें, ये सब चीज़ बीजेपी के फेवर में थे, क्योंकि ऐसा नहीं है जैसे आपने शुरू में कहा था ना कि 3 महीने चुनाव में रह गए, क्या अभी भी चुनाव लॉक नहीं हुआ है। नैरेटिव के लेवल पे चुनाव वाकई पहले लॉक हो जाता है, लेकिन वोट कन्वर्जन के लिहाज से, वोट कास्ट होने के लिहाज से वो अब- अंतिम दिन तक वो चलता है।